नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं सिटी न्यूज़ पर। और आप देखना शुरू कर दिए हैं सिटी न्यूज़ को। चूँकि मैं इस चुनाव यात्रा एक एपिसोड लेकर के आता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर, और इसके माध्यम से बता रहा हूं कि बिहार में क्या हो रहा है। और ख़ास करके मुंगेर ज़िले के 3 विधानसभा है, मुंगेर, तारापुर और जमालपुर। ये 3 विधानसभा पर पूरे बिहार की नज़र रहती है, चूँकि यहीं से मुंगेर लोकसभा सीट भी है और मुंगेर लोकसभा सीट का मुख्यालय भी है। वर्तमान में लोकसभा के जो सांसद हैं हमारे राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, तो पूरे भारत की भी नज़र यहाँ रहती है, चूँकि टॉप 100 में 54वां जगह 54वां जगह ललन सिंह की भी आई है मार्किंग। तो बात कर रहे हैं कि हम मुंगेर ज़िला का, जिसका नज़र बिहार में सबकी रहती है। सम्राट चौधरी जी मुंगेर ज़िला के ही हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो बिहार में बहुत बड़ा जो बेहतर हो सकता है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है तो मुंगेर ज़िला से। ऐसे में मुंगेर ज़िला में नई पार्टी जनसुराज और उनके जो टीम है वो क्या कर रहे हैं, इन सब जानकारी के लिए ये एपिसोड देखें। और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराजी राकेश गोप। राकेश गोप जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। सिटी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मंच दिया है। राकेश जी, बड़े इत्मीनान से हम ये बात जानना चाहेंगे कि आप जनसुराजी हैं, तो ये जादू की छड़ी है क्या जो आपके नेताजी बोलते हैं, आपके जो प्रमुख बोलते हैं प्रशांत किशोर जी, कि 5 चीज़ें हो जाएगी, तो ये 5 चीज़ें कैसे हो जाएगी? ये परी की छड़ी है क्या? देखिए सुनील जी, आपने अभी बताया कि हमारे जो सिटिंग सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और पूरे भारत में 54वां रैंक रखते हैं। क्या दुर्दशा बना दिया है मुंगेर का। हमारे डिप्टी सीएम मुंगेर ज़िले से आते हैं, उन्हें इतनी भी ममता नहीं है अपने ज़िले से कि आप डिप्टी सीएम हो, आप चाहो तो मुंगेर में एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है ताकि मुंगेर के बच्चों को गुजरात में धक्का नहीं खाना पड़े। लेकिन उन्होंने क्या किया इस विषय पर? सिर्फ बतौलाबाजी, सिर्फ नीतीश कुमार जी को गाली बकते थे, आज मुरेठा बांधते थे, आज उन्होंने अपना मुंडन करा लिया। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी या जनसुराज के पास कोई जादू की छड़ी है क्या कि बिहार से पलायन को रोक देंगे, बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का हम दावा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय शिक्षा यहाँ के नौनिहालों को उपलब्ध कराएंगे। कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, एक सिस्टम होता है, एक रोड मैप होता है किसी भी काम को क्रियान्वित करने का। उस काम में लीकेज को रोकना होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा सुनील जी, चलिए हम लालू और नीतीश की बात करते हैं। ये दावा करते हैं कि बिहार को हमने चांद पर पहुंचा दिया। आज बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्यों में है। मैं नहीं कह रहा, जनसुराज नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार बनते ही पलायन को रोक देंगे। आपको पता भी है कि सरकार का जो बजट होता है, जाहिर सी बात है उस बजट से बाहर की बात हम नहीं कर सकते हैं। बावजूद हम यह दावा कर रहे हैं। उसका सबसे मूल कारण है कि पलायन पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पूंजी के पलायन को समझना पड़ेगा। 1990 से लेकर के अभी तक बिहार के बैंकों में जो बिहारियों ने जमा किया है अपना पैसा, मजदूरी कर करके, बिजनेस कर करके, नौकरी कर करके, उस बिहार के बैंकों में जो पैसा जमा हुआ है, आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये बिहार के बैंकों का पैसा, बिहारियों का पैसा तेलंगाना में, महाराष्ट्र और गुजरात में पूंजी निवेश हो रहा है। एक सिटी रेशियो होता है कि हम क्या क्रेडिट करते हैं, क्या डिपॉजिट करते हैं। 1990 से लेकर के अभी तक 26 लाख करोड़ रुपया, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों का पैसा दूसरे स्टेट में इन्वेस्ट हुआ है। आप सोचिए, अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया इस 30 वर्षों में अगर बिहार में भी खर्च किए होते, यही सरकार खर्च करवाई होती, तो इतना भ्रष्टाचार के बावजूद भी अभी से तो बहुत बेहतर स्थिति में बिहार होता। और इसी पैसे, इसी पूंजी के पलायन को सबसे पहले जनसुराज रोकेगी। और इसी पैसे से हमें कोई एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत नहीं है। हम यही बजट को, इसी पैसे को सिर्फ यूटिलाइज कर लेंगे। आप सोचिए कि 26 लाख करोड़ रुपया मायने रखता है। और अगर वो बिहार में इन्वेस्ट हो गया रहता, यहाँ के उद्योग पर काम कर दिया गया रहता, तो आज गुजरात से कम बिहार की रैंकिंग नहीं होती। तो बिहार को तो एक राजनीतिक साजिश के तहत मजदूरों की फैक्ट्री को बनाने के लिए
क्योंकि अगर बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना के नहीं रखेंगे तो आप तय मानिए कि पूरे देश में जो आज 10 अग्रणी राज्य हैं उनके यहाँ मजदूर काम करने वाले नहीं मिलेंगे। और हमारे नेता गर्व से कहते हैं कि भाई अगर हम बिहार ही नहीं रहेंगे तो दिल्ली का चक्का जाम हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? कोई चीज़ का उत्पादन करके दूसरे राज्यों को हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक कस्टमर मात्र हो गए हैं। आज केरला पूरे देश में नर्स को सप्लाई कर रहा है। केरला से निकली हुई नर्स, वहाँ से पढ़ लिख करके वहाँ के इंस्टीट्यूशन से निकली हुई नर्स का पूरे भारत में डिमांड है, दूसरे कंट्रीज में डिमांड है। टीचर की भी लोग बोलते हैं कौन सा टीचर रखे हैं आप अपने, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं है। यहाँ बोलते हैं भाई यहाँ मजदूर अच्छा है, ये ज़्यादा देर काम ये हमारे नेताओं का मतलब अभिशाप है ये कि हमारे नेताओं ने हमें मजदूर बना के रखा हुआ है ताकि हम गर्व से कह सके कि तेलंगाना में हम एक ट्रेन मजदूर बढ़ के भेज रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ राकेश गोप थे, बहुत ही आंकड़े के साथ ये आए थे इस बार, और आंकड़ा गिराने के साथ कह दिए हैं कि बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य नहीं कहलाएगा। बिहार भी केरला के तरह कैसे दूसरे राज्य में शिक्षक भेजते हैं, नर्स भेजते हैं, वैसा बनाएंगे। इनके जो प्रशांत किशोर है उन्होंने जो अपना रूप तय किया है वो गाइडलाइन लागू करवाएंगे। वीडियो सिटी न्यूज़ पर देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद थे राकेश गोप, कैमरे के पीछे हैं सौरभ, मैं हूं सामने सुनील। वीडियो पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने पेज पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।